नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे श्यामवीर सिंह। दोस्तों, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, अगर हम उसके ऊपर नहीं बोलें तो ये हमारी ज़बान है वो किसी काम की नहीं है। ये हाथ दिए हैं प्रभु की सेवा न करें, इन पैरों से हम प्रभु के दर्शन करने न जाएं तो ये हाथ पैर सब बेकार हैं। और इन आँखों से यदि हम किसी पे जुल्म होते हुए देखते रहें तो इन आँखों का होना ना होना कोई मायने नहीं रखता। और इस दिमाग का इस्तेमाल हम दुनिया के कल्याण के लिए न कर पाए तो इस दिमाग का होना ना होना ना के बराबर है। आज जो दुनिया में हो रहा है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, मुझे बोलना पड़ रहा है इसीलिए। और आप देखिए, इजराइल और जो फ़िलिस्तीन है उसके बीच युद्ध चल रहा है। जो गाज़ा पट्टी में इजराइल बमबारी कर रहा है, उसमें जो लोग बम से मर रहे हैं वो तो मर गए, ख़त्म हो गए, लेकिन डर के मारे वहाँ से जो भाग रहे हैं, बिना खाना पानी पी के दौड़ रहे हैं बदहवास अपने बच्चों को लेकर, अपने सामान को लेकर, ये पृथ्वी पे इससे ज़्यादा कष्ट के दिन मुझे नहीं लगता कुछ होंगे। अब ये इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इजराइल जिम्मेदार है या हमास जिम्मेदार है, या दोनों जिम्मेदार हैं, या संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार है? तो मैं तो कहूँगा कि इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों की है जो कि इस पृथ्वी पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते हैं। चाहे कोई भी देश हो, दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं कि जिस तरह से भारत में वोटिंग होती है, लोकतंत्र है, और वोट के जरिए जनता जिसको चुन लेती है वो शासन करता है। एक वो लोग होते हैं जो जनता जिनको नहीं चुनती है, वो ज़बरदस्ती अधिकार करके और जनता पर शासन करना चाहते हैं। तो ये उसी की लड़ाई है। देखिए, हमास हो चाहे हिजबुल्लाह हो, जो वहाँ आसपास आतंकवादी हैं, चाहे ISIS हो, इनको जनता कोई भी नहीं चाहती है, लेकिन ये ज़बरदस्ती इन लोगों पर शासन करना चाहते हैं। इसलिए चुनी हुई सरकारों पर आक्रमण करके उनको ध्वस्त करना चाहते हैं। अब इनको ताकत कहाँ से मिलती है? सबसे बड़े दोषी हैं ऐसे आतंकवादी संगठनों को जो पैसा देते हैं, इनको उकसाते हैं, लड़ने के लिए हथियार देते हैं। और अब आप पढ़ लीजिए कि हमास को किसने हथियार दिए, किसने पैसा दिए। तो जो चारों तरफ इजराइल के जो मुस्लिम कंट्री हैं, सबसे बड़े वो दोषी हैं जो कि हमास जैसे आतंकवादी संगठन को पैसा देते रहे, हथियार देते रहे, इनको इजराइल के खिलाफ उकसाते रहे। और उन्होंने 5000 जो रॉकेट एक साथ इजराइल पर दाग दिए। वहाँ भी बच्चे मरे हैं, वहाँ भी महिलाएं मरी हैं, और कुछ को तो वो उठा के ले गए। उनके साथ क्या कुकृत्य कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? शायद हमने राक्षसों के बारे में पढ़ा था, लेकिन ऐसे राक्षस हमने आज तक न सुने न देखे जो किसी महिला की मृत्यु के बाद भी उसके साथ कुकृत्य कर रहे हों। ऐसा हमने आज तक नहीं देखा था। आपने वीडियो देखेंगे किस तरह से वो जो आतंकवादी लोगों को पकड़ के ले गए, किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, काटा जा रहा है। ये अद्भुत अपने आप में डरावने सपना जैसा लगता है, सच तो लगता ही नहीं है। अब हमास के कारण जो वो क्षेत्र गाज़ा का बर्बाद हो रहा है, वहाँ बॉम्ब गिर रहे हैं, इसके कारण जो लोग भाग रहे हैं, और जो लोग मुस्लिम लोग जो कंट्री हैं वो इनको भाई कहते थे, आज उन्होंने अपनी सीमाएं बंद कर दी हैं, इनको घुसने नहीं दे रहे हैं, इनको मरने के लिए छोड़ दिया, और कहते हैं कि हमारे भाई हैं। इससे तो हमारे हिंदुस्तान के सनातनी, यहाँ के लोग, यहाँ की सरकारें हमेशा अच्छी रही हैं। बांग्लादेश के ऊपर जब पाकिस्तान ने अति कर दी थी, जब 30 लाख मुस्लिम भाइयों को वहाँ पर बांग्लादेश में कत्ल किया जा रहा था, लाखों महिलाओं के साथ कुकृत्य किया जा रहा था, तब भारत ने अपनी सीमाएं खोल दी थी। और यहाँ पर लगभग 2 से 3 करोड़ लोग बांग्लादेश से हिंदुस्तान में आ गए थे। न सिर्फ उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की थी, बल्कि उनको रोजगार, उनको ससम्मान, यहाँ पर रहने का अधिकार भी दिया गया था, जिसमें से आज भी उनमें से 1.5 करोड़ लोग तो यहीं बस गए, वो वापस गए ही नहीं। ये हमारा हिंदुस्तान है। और सबसे बड़े दुश्मन हमको ये समझते हैं मुस्लिम लोग कि सबसे बड़े दुश्मन ये सनातनी है, और जो कि इन पे विपत्ति पड़ती है तो हिंदुस्तान हमेशा अपने बॉर्डर खोलता रहा है। और आज भी भारत इनकी मदद के लिए तैयार है, आज भी फ़िलिस्तीन का समर्थन कर रहा है। लेकिन भारत के ऊपर जब ऐसे कोई संकट आते हैं तो भारत के साथ कोई खड़ा नहीं होता।
चाहे वो कितने भी गलत हों। भारत के कश्मीर में जब आक्रमण करते हैं आतंकवादी, तो ये सब लोग एक हो जाते हैं, हिजबुल्ला, हमास, ISI, पाकिस्तान, सारे मुस्लिम कंट्री एक हो जाते हैं। उनको सोचना होगा कि ये कर क्या रहे हैं। हमारे यहाँ तो कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। ईश्वर सब देखता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी जिसके लिए, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है, वो उसी अपने बनाए हुए कर्मों में गिर जाता है, उसी में गिर जाता है। तो इन्होंने जो कुछ किया है उसका फल ये भोग रहे हैं। लेकिन मासूम लोग जिनका कोई दोष नहीं है, उनके साथ जो हो रहा है उसको देख करके हमारे आंसू नहीं, पीड़ा ऐसी उठती है कि इस संसार को ख़त्म कर दे ईश्वर एक झटके में। हमसे सहन नहीं होता। और कोई जाति धर्म से बात नहीं है हमारी, इंसान इंसान होता है। ये तो खैर इंसान है। जब कोई पशु पक्षी भी बुरी हालत में हमें देखता हूँ, उसको भी देखते हैं सनातनी, तो उसकी करुणा इतनी भरी पड़ी है कि उसको भी हम एक अच्छे स्थान पर ले जा करके उसकी भी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। ये तो इंसान हैं, इनके लिए तो हमारे आंसू क्यों ना निकलें। तो कोई भी लोग इस युद्ध में मर रहे हैं, उनके लिए हमारे आंसू बह रहे हैं, निकल रहे हैं सच में। और इस समय हिंदुस्तान भी बड़ा दुखी है, भारतीय जनता भी दुखी है। यूक्रेन और रसिया में युद्ध हुआ, अभी यहाँ युद्ध हो गया। ये धीरे धीरे युद्ध दूसरे भागों में न पहुँचे। भगवान न करे कि विश्व युद्ध के जैसे हालात बने या परमाणु बम जैसे गिराने के हालात आ जाएं। तो मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक हम आतंकवाद के खिलाफ एक नज़रिया पूरी दुनिया का नहीं होगा, और आतंकवाद में जब तक बड़े राष्ट्र अपना फ़ायदा खोजते रहेंगे, तब तक ऐसे युद्ध जारी रहेंगे, इनको रोका नहीं जा सकेगा। तो जो बड़े राष्ट्र हैं, खुद को जो चौधरी समझते हैं दुनिया का, ये सब वही लोगों के कारण हो रहा है। भारत ने हमेशा विश्व में शांति का संदेश दिया है, सभी लोगों को अपना बंधु मानते हैं। इजरायली भी हमारे बंधु हैं और हमास वाले भी हमारे बंधु हैं, लेकिन वो गलत रास्ते पे चले गए, इसलिए दूसरों को भोगना पड़ रहा है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये आतंकवाद जो बुरा रास्ता, उसको छोड़ करके मूल रास्ते पे आ जाएं तो दुनिया सुखी हो सकेगी। चलिए, हम जो कुछ कर सकते थे वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्दी युद्ध समाप्त होगा। और जो लोग वहाँ पर इधर उधर भटक रहे हैं बच्चों के साथ में, उनको कहीं रहने का ठिकाना मिलेगा। और जो भी आसपास में जो मुस्लिम राष्ट्र हैं, मैं तो कहता हूँ कि मानवता के नाते उनको अपनी सीमाएं खोल करके, इनको शरण दे करके इनकी जान बचाने का काम करना चाहिए। ये हमारे भी भाई हैं, आपके भी भाई हैं। हिंदुस्तान इतने पास में होता तो हिंदुस्तान बेझिझक एक क्षण में अपने बॉर्डर खोल देता, मैं कह रहा हूँ दावे के साथ में। और हिंदुस्तान जब वो यहाँ से अपने लोगों को लेने जा रहा है, वहाँ बहुत सारे इजराइल में रहते हैं, तो उसमें सिर्फ हिंदुस्तानी लोग नहीं आ रहे, दूसरे देशों के लोग भी जो आना चाहते हैं, शरण लेना चाहते हैं, वो भी आ रहे हैं। यूक्रेन से भी आए थे काफ़ी लोग, बाहर के विदेशों का, अफगानिस्तान से भी आए थे, बहुत सारे देशों का, अफगानी बहुत सारे आए थे। तो क्या करेंगे हम तो तैयार हैं, लेकिन दूर आप इतने हो, हम आपको कैसे बचाएं। बस ये आप बुरा रास्ता छोड़ दो, हम तो आपसे यही उम्मीद कर रहे हैं। जो आतंकवाद, जो बंदूक का रास्ता है, ये अच्छा नहीं है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्दी वहाँ शांति होगी और ये युद्ध समाप्त हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों।